रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आया है सुगम्य भारत ऐप। इस ऐप के जरिए आप एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी शिकायतें, फीडबैक, इंफॉर्मेशन और सर्कुलर, आने वाले इवेंट्स, राष्ट्रीय हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह ले सकते हैं। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi, and Vision Divyangjan Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। ये पहली बार होगा जब हम किसी प्रोडक्ट को रेडियो उड़ान के बदलता दौर शो में लॉन्च कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी टाइपिंग अलग अलग भाषा की इंस्ट्रक्शंस पर आसानी से सीख सकते हैं। टाइपिंग सीख सकते हैं, अपने एग्जाम इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। बेसिकली हम बात कर रहे हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्विटर की। जानेंगे कि इसका बेनिफिट क्या हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, क्यों लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है, इसको यूज कैसे करना है और कैसे आप लोग इसे हासिल कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए निवांत ऑर्गेनाइजेशन से उमा भटवे जी हमारे साथ हैं, जो आज इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगी और जिन्होंने इस पर बहुत काम किया है। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सो मच दानिश जी। नमस्ते सबको। सबसे पहले हमें थोड़ा सा बताएं ब्रीफली आप अपने बारे में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जी थैंक यू। मेरा नाम उमा बडवे है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम निवांत है, जैसे दानिश जी ने कहा। हम पुणे में बेस्ड है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 30 सालों से विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए काम करता है। हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहा है कि जब स्कूल का काम खत्म होता है तब निवांत का काम शुरू होता है। अब तक हमने 4500 विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स के साथ काम किया है। बेसिकली हम उन्हें एजुकेशनल, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एजुकेशनल एड्स देते हैं, यानी क्लासेस कंडक्ट करते हैं, उनके लिए मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं ब्रेल ऑडियो में, और हम उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, जैसे उनका रेंट, मेस, एजुकेशनल और मेडिकल बिल्स भरना। तो हमारी यही चाह है कि हर एक स्टूडेंट को होलिस्टिक डेवलपमेंट मिले और वो साइटेड वर्ल्ड में जब एंट्री करे, जॉब जब उन्हें मिले, तब उनके पास सारी सुविधाएं हों और वो सुविधाएं लेके वो साइटेड वर्ल्ड में फुल कॉन्फिडेंस से एंट्री कर पाए। ये हमारी इच्छा रही है और अब तक ये सक्सेसफुल काफी रहा है हमारा प्रोजेक्ट, क्योंकि जैसे मैंने कहा 4500 स्टूडेंट्स को हमने मदद की है अब तक। बिल्कुल। तो ये जो स्वलेखन का काम कब शुरू हुआ, ये आपके जहन में कब आया? और आज हम, ये तो पहले से मार्केट में अवेलेबल है, तो आज हम क्या लॉन्च करने वाले हैं? राइट। सो दानिश जी, बेसिकली मेरी मम्मी यानी मीरा बडवे, इन्होंने इंस्टीट्यूट शुरू की थी 30 इयर्स बैक। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रही, आपको तो याद होगा, आपको पता है कि पहले सिर्फ सब ब्रेल पे डिपेंडेंट थे, फिर ऑडियो बुक्स आए, फिर MP3 प्लेयर्स आए, आपको याद होगा तो, फिर CDs आए, फिर पेन ड्राइव्स में हम ऑडियो बुक्स देते थे। ऐसे ये प्रोग्रेस जैसे होता गया, वैसे हमें स्टूडेंट्स की नीड्स
के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलने लगा। इन 2019 हमें ये आइडिया आया, मुझे और मेरे पिताजी को। एक्चुअली मैं इंजीनियर हूँ। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी फॉर 17 ईयर्स। मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं आके मेरे पेरेंट्स के साथ काम करूँगी। और मेरे पापा भी इंजीनियर हैं। हमारी इंडस्ट्री थी, हम मैन्युफैक्चर करते थे मशीन्स, पर उन्होंने उनका बिजनेस बंद करके मेरे मम्मी को ज्वाइन किया था। तो इन 2019 मेरे पापा की और मेरी बातचीत हो रही थी कि राइटर्स की काफ़ी समस्या थी हमारे स्टूडेंट्स को, और हमने सोचा कि ये राइटर की समस्या एंड कैसे करें। ये एक ही जो एरिया है जिसमें डिपेंडेंस अभी भी किसी और पे था। सारे स्टूडेंट्स बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके निवांत आते थे। उनके पास मोबाइल फोन्स थे, तो वो उबर बुक कर रहे थे, ओला बुक कर रहे थे, वो जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं। बेसिकली यानी काफ़ी सारे ऐप्स एक्सेसिबल बन चुके हैं उनके लिए। उनका ज़िंदगी इंडिपेंडेंट हो चुका है। वो खुद से शादियां कर रहे हैं, बच्चे हैं, फ्लैट्स खरीद रहे हैं, कार्स खरीद रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट्स। सिर्फ यही एक एरिया है जिसपे अभी भी उनको डिपेंडेंस है कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होके हमें एग्जाम देना पड़ रहा है। तो फिर हमने सोचा कि ये चेंज करना हो तो उन्हें हमें टाइपिंग सिखाना होगा, ताकि ये जो साइटेड और ब्लाइंड वर्ल्ड का जो बैरियर है ये ब्रेक हो जाए। ब्लाइंड स्टूडेंट्स टाइप करेंगे और साइटेड लोग देखेंगे और एग्जामिन करेंगे। ऑफ कोर्स ये कुछ नया थॉट नहीं है। इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटर तो काफ़ी साल से है और वो भी एक्सेसिबल हुआ करता है। तो हमने क्या किया कि हमने सोचा हम अगर रीजनल लैंग्वेजेस में टाइपिंग सिखाएंगे ब्लाइंड स्टूडेंट्स को इंडिया में, तो एटलीस्ट उनके मदर टंग में, उनके फर्स्ट लैंग्वेज में वो खुद से लिख पाएंगे। यानी मेरा थॉट सब सारे मराठी में है, मेरे सारे विचार हिंदी या मराठी में हैं, तो मैं इंग्लिश में कैसे टाइप कर सकती हूँ? मुझे 8 पेपर्स में से 7 पेपर्स देवनागरी में टाइप करके यानी लिख के देने हैं। तो क्या पॉइंट है कि मैं सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग सीखूं? इसलिए हमने स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर लॉन्च किया। और मैं बहुत खुश हूँ आपको बताने के लिए कि ये बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है हमारे लिए इन महाराष्ट्र। हमने अब तक 2500 स्टूडेंट्स को देवनागरी में टाइपिंग सिखाया है महाराष्ट्र में। और इन 2025 125 स्टूडेंट्स ने खुद से पेपर दिए हैं विदाउट द हेल्प ऑफ अ राइटर। उसमें इंक्लूडेड है इवन बोर्ड एग्जाम्स, यानी 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम के भी 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने विदाउट अ राइटर एग्जाम टाइप करके दिए हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बताएं हमें कैसे, थोड़ा सा डेमो दें, कैसे इंग्लिश टाइपिंग को हम हिंदी में सीख सकते हैं, कैसे हम इंग्लिश टाइपिंग को मराठी में सीख सकते हैं, किस तरह के फीचर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज को किस किस भाषा के इंस्ट्रक्शंस पे हम यूज कर सकते हैं। राइट। तो करेंटली जैसे आपने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी मराठी और हिंदी टाइपिंग ट्यूटर अवेलेबल था। हमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया कि हमें इंग्लिश टाइपिंग तो सीखना है, पर हमें इंस्ट्रक्शंस ही नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस में भी इंग्लिश में होते हैं और काफ़ी बार वो इंस्ट्रक्शंस एक्सेंटेड इंग्लिश में होते हैं। तो हमने सोचा कि हम इसे कुछ ट्विस्ट दे दे, इसलिए हमने इंस्ट्रक्शंस हिंदी में या मराठी में दिए हैं, पर हम सिखा रहे हैं इंग्लिश टाइपिंग। और आज हम बहुत खुश हैं कि हम आपके रेडियो उड़ान इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंग्लिश टाइपिंग विथ हिंदी इंस्ट्रक्शंस ये लैंग्वेज एडिशनली लॉन्च कर रहे हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर में। मैं आपको एक उसमें से एक मजेदार लेसन दिखाती हूँ। लेसन 1, इंट्रोडक्शन टू कीबोर्ड। स्वलेखन आगे जाने के लिए एंटर की दबाइए। स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर में 78 लेसन्स हैं। ये लेसन्स स्लोली यानी एक एक लेटर को समझना, फिर नेविगेशन, एडिटिंग, कर्सर पोजीशन, फिर लाइन बाय लाइन टाइपिंग, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स टाइपिंग। और इंग्लिश में ना सिर्फ हमने टाइपिंग ही नहीं तो थोड़े से लैंग्वेज एलिमेंट्स भी ऐड किए हैं दानिश जी, जिसमें हमने थोड़ा सा ग्रामर ऐड किया है, स्पेलिंग कंस्ट्रक्शन ऐड किया है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऐड किया है।
ताकि ये जब 78 लेसन्स खत्म हो जाए तो एक स्टूडेंट को कॉन्फिडेंटली कुछ ना कुछ तो इंग्लिश में टाइप करना आए। तो हम एक फन लेसन देख देते हैं। लेसन 13 हाइडिंग लेटर्स। वेलकम दोस्तों, अब हम एक मजेदार गेम खेलने वाले हैं। आपको एक वर्ड सुनाया जाएगा जिसमें एक अक्षर छिपाया होगा, हिडन लेटर। उदाहरण के लिए P डैश T, इसमें डैश ये हिडन अर्थात छुपा हुआ अक्षर होगा। हमें इस हिडन लेटर को पहचान कर टाइप करना है। अब ध्यान से सुनेंगे। P डैश T, हिंदी में इसके लिए शब्द है बर्तन। P और T के बीच में डैश के स्थान पर ऐसा लेटर होना चाहिए कि उस लेटर को लिखने के बाद जो वर्ड तैयार होगा उसका अर्थ होगा बर्तन। आप समझ गए होंगे कि इस उदाहरण में होने वाला शब्द POT अर्थात पॉट ये है। इस उदाहरण में हिडन लेटर O है और हमें उसे पहचान कर लिखना है। हिडन लेटर लिखने के बाद एंटर की दबानी है, तभी गेम आगे बढ़ेगा। यदि हम हिडन लेटर को पहचान कर करेक्ट अर्थात सही टाइप कर सकेंगे तो हमें इस तरह की आवाज सुनाई देगी। यदि हमने हिडन लेटर रॉन्ग अर्थात गलत लिख दिया तो हमें इस प्रकार की आवाज सुनाई देगी। ध्यान रहे कि जैसे जैसे हम गेम में सफलता प्राप्त करेंगे वैसे वैसे गेम का चैलेंज अर्थात चुनौती बढ़ती जाएगी। अर्थात हमें कुछ नए वर्ड्स सुनाए जाएंगे। उदाहरण के लिए H डैश T अर्थात गरम अर्थात हॉट। तो चलिए अब हम गेम शुरू करें। आगे जाने के लिए एंटर की दबाइए। दानिश जी, आप गैस करना चाहेंगे स्पेलिंग्स? मैं चलिए एक ट्राई करते हैं। ओके। WE डैश मतलब गीला। जी, वेट T जी आएगा। बिल्कुल करेक्ट। सो मैं अभी टी एंटर टी। करती हूँ और एंटर। A डैश K मतलब पूछना। तो ये आ गया S। S तो आई थिंक ये Dash. इनफ है हमारे लिसनर्स के लिए। ओके। लेसन 13 हाइडिंग लेटर्स। सो ये एक गेम था, तो ऐसे इसमें काफी मजेदार गेम्स भी है ताकि कुछ मजा भी आए स्टूडेंट्स को सीखने के लिए और उनका टाइपिंग स्पीड भी बढ़े। तो इसमें काफी गेम्स है जैसे ड्रॉपिंग लेटर्स यानी लेटर लाइफलाइन, जिसमें लेटर ऊपर से गिरता रहता है, आपको कुछ टाइम मिलता है टाइप करने के लिए और उसका इंटेंसिटी बढ़ता है, यानी एक के अलावा 2 लेटर्स आते हैं एक्सेट्रा। और जैसे मैंने कहा कि हमने कोशिश की है इसमें हम नेविगेशन और एडिटिंग के भी काफी लेसन्स ऐड किए हैं हमने, ताकि अगर कुछ गलती से टाइप हो तो वो एडिट करके उसको सुधार के मैं पूरी तरह से कंप्लीट टेक्स्ट प्रेजेंट कर सकूं। इसलिए बिल्कुल। तो ये बताएं कि क्या ये सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है? क्या हम खुद से टाइपिंग सीख सकते हैं या इसके लिए क्लासेस अनिवार्य हैं? और ये हमारे लिसनर्स को मिलेगा कहाँ पे? यस दानिश जी, ये कंप्लीटली सेल्फ लर्निंग टाइपिंग ट्यूटर है। अगर जहाँ पे हम स्कूल्स में भी सिखा रहे हैं वो वहाँ भी ये एक सेल्फ लर्निंग टाइपिंग ट्यूटर है। आपको एक के बाद एक लेसन्स करते रहने हैं और वो आगे चलते रहता है ऐप। ये एप्लीकेशन विंडोज बेस्ड पीसीज या एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल्स दोनों के लिए अवेलेबल है। विंडोज बेस्ड पीसी के लिए हमारे वेबसाइट से यानी www.swalekhan SWALEKHAN.org इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल्स के लिए आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से यही SWALEKHAN स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर TYPING TUTOR ये सर्च करेंगे तो आपको हमारी
हमारा ऐप प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। ये फ्री है? ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई हिडन कॉस्ट भी नहीं, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, दोनों कंप्यूटर के लिए, पीसी के लिए भी और मोबाइल के लिए भी और स्कूल्स के लिए भी। तो आपने दो चीजें कही, एक तो आपने बताया कि एग्जाम्स काफी लोग अब इंडिपेंडेंटली दे रहे हैं, तो हाउ डज दैट वर्क, एक वो बताइएगा। दूसरा, ये काफी इम्पोर्टेंट है, तो ये व्हाई इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू महाराष्ट्र? दानिश जी, वेरी गुड क्वेश्चंस। मैं आपका दूसरा क्वेश्चन पहले आंसर करती हूँ कि ये महाराष्ट्र में क्यों है। महाराष्ट्र में है क्योंकि हम पुणे बेस्ड है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन पुणे बेस्ड है और हमने काफी पुश महाराष्ट्र के स्कूल्स में किया है। जैसे हमारी पहले बातचीत हो रही थी दानिश जी की ओल्डर स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन में ज़्यादा समय लगता है, पर स्कूल्स में बहुत इजीली अडेप्टेशन हो जाता है। वो उन्हें ये एप्लीकेशन चलाने में बहुत मज़ा आता है। और जो स्टूडेंट स्कूल में से अभी 11th स्टैंडर्ड आ रहे हैं, वो अपने टीचर्स को खुद से बता रहे हैं कि मुझे राइटर नहीं चाहिए, मुझे खुद से टाइप करके देना है एग्जाम, क्योंकि मुझे टाइपिंग आता है, तो मुझे किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये महाराष्ट्र में ज़्यादा इस प्रोलिफिकली स्प्रेड हुआ है। पर जैसे हमने हिंदी इंट्रोड्यूस किया, हमें हर एक हफ्ते में कहीं ना कहीं नॉर्दर्न बेल्ट से फ़ोन आते हैं। इनफैक्ट इसी हफ्ते हमने जोधपुर में भी हिंदी टाइपिंग इंट्रोड्यूस किया है, जो जोधपुर के दोनों स्कूल्स हैं वहाँ पे हमने जाके इंट्रोड्यूस किया है। ऐसे स्लोली हम चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में भी ये एप्लीकेशन हम पहुंचा सके और जितने स्टूडेंट्स को सिखा सके टाइपिंग, वो पॉसिबल हो वो कर पाए। आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि एग्जाम कैसे देते हैं, तो इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन बनाए हैं जिसका नाम है स्वलेखन टेस्ट, जो भी हमारे वेबसाइट पे आपको दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन में स्कूल्स या कॉलेजेस अपना क्वेश्चन पेपर अपलोड कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स खुद वो क्वेश्चन सुन सके और नीचे एक बॉक्स ओपन होता है, उसमें वो टाइप कर सकते हैं आंसर्स। इसमें उनके पास मल्टीपल चॉइस, मैच द फॉलोइंग या फ्री टेक्स्ट, ये 3 ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चन टाइप बनाने के लिए और सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा सेपरेट एप्लीकेशन है। आप जब टाइपिंग सीख जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर वो एग्जाम स्वलेखन टेस्ट में दे सकते हैं। तो इससे पेपर लीक होने का या क्या स्कूल एग्रीड होते हैं आपको क्वेश्चन पेपर एडवांस में देने के लिए? हम अपलोड नहीं करते हैं दानिश जी ये क्वेश्चन पेपर्स, ये पूरा सिस्टम हम स्कूल्स को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। तो स्कूल्स के पास पूरा एडमिन एक्सेस होता है और कंप्लीटली सिक्योर सिस्टम है ये, जहाँ पे सिर्फ स्कूल के एडमिन देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पेपर अपलोड करना है और कैसे यूजर नेम पासवर्ड हर एक स्टूडेंट के बनाने हैं। तो स्कूल्स यूजर नेम पासवर्ड बनाती हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को देती है, फिर स्टूडेंट्स जब एग्जाम टाइम आता है तो वो एग्जाम क्लोज्ड होती है जब तक वो टाइम नहीं आता है जब वो शुरू होनी चाहिए। जब वो यूजर नेम पासवर्ड डाल देंगे स्टूडेंट्स और एग्जाम का टाइम आ जाएगा, तब वो क्वेश्चन पेपर ओपन होता है और फिर जब सपोज हमारा 3 आवर्स का एग्जाम है या 4 आवर्स का एग्जाम है, तो वो 4 आवर्स ही एग्जाम वो चालू रहेगी। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली, जैसे अगर आपने सबमिट भी नहीं की वो क्लोज हो जाती है एग्जाम, तो वो वापस नहीं खोल सकते स्टूडेंट्स। तो ऐसे कुछ कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी है इसमें, और ये सिस्टम स्कूल्स के पास है। हर एक स्कूल को एक कंप्लीटली नया एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स देते हैं हम, जैसे की देते हैं, ताकि वो खुद से ये अपलोड कर पाए और वो खुद से कंडक्ट कर सके एग्जाम्स। तो जो स्क्राइब है उसकी स्पीड काफ़ी होती है, तो क्या ये बड़ी क्लासों में भी कारगर है, उसी स्पीड से हम एग्ज़ाम दे सकते हैं? और दूसरा, इसको और प्रमोट करने के लिए और स्कूलों में ले जाने के लिए आपकी गवर्नमेंट या कंपनी से कुछ टाई अप की बात चल रही है? राइट दानिश जी, आई एम सो हैप्पी टू टेल यू कि ये जो स्पीड वाला इशू है, इनफैक्ट ये जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं खुद से एग्जाम, अगर उन्हें राइटर के साथ लेट्स से 4 आवर एग्जाम्स के लिए 4 आवर जो मिलते हैं, 4 घंटे मिलते हैं, उसमें 3 आवर्स राइटर को बताना, उनसे सुनना, क्वेश्चन वापस सुनना, फिर उन्होंने जो राइटर ने बोला लिखा है वो पढ़ के सुनाना,
इसमें जितना समय लगता है उससे उससे काफी कम समय जब वो खुद टाइप करके देते हैं वो लगता है। इनफैक्ट ये बच्चों को बहुत एडवांटेजेस लगता है कि टाइम कम लग रहा है उन्हें एग्जाम सॉल्व करने के लिए या एग्जाम देने के लिए, क्योंकि वो खुद सुन रहे हैं और खुद लिख रहे हैं। तो ये आई होप ये मेरा आंसर आपके क्वेश्चन का था, स्पीड वाले क्वेश्चन का। और जैसे आप कह रहे हैं अबाउट गवर्नमेंट टाई अप, हम महाराष्ट्र में लातूर जो विदर्भ रीजन है, लातूर नांदेड़ हिंगोली, वहां पे हम गवर्नमेंट के साथ ही काम कर रहे हैं। वहां पे जो रीजनल डिविजनल कमिश्नर हैं वहां के पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री के, उनके साथ हमने टाई अप करके सारे स्कूल्स को एक साथ बुला के वर्कशॉप कंडक्ट किया 2 साल पहले। और उनके 16 स्कूल्स के टीचर्स एक साथ आए, उनको हमने स्वलेखन इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने अपने स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया, और फिर हम हर एक महीने फॉलो अप करते रहे हैं अब तक। और अब तक 800 बच्चे सीखे हैं वो विदर्भ एरिया में टाइपिंग। तो ऐसे हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे अलग अलग रीजन्स में, ताकि हम एक छोटे छोटे वर्कशॉप्स कंडक्ट करें, सारे टीचर्स को एक साथ बुला के उनको स्वलेखन इंट्रोड्यूस करे, ट्रेन द प्रोग्राम करे, और यही टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को जाके आगे स्वलेखन सिखाए या इंट्रोड्यूस करे। ये हमारी स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, या जो महाराष्ट्र में स्ट्रैटेजी चली है वही हम चाहते हैं होपफुली कि ऑल ओवर इंडिया हम कर पाए। अब हमारे लिसनर्स को डिटेल में एक बार इसके तमाम फीचर्स बता दें कि कौन कौन सी टाइपिंग किस किस इंस्ट्रक्शंस के साथ अवेलेबल है। राइट, स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, ये एप्लीकेशन में आपको 4 लैंग्वेजेस मिलेंगी। एक है मराठी, सेकंड है हिंदी, थर्ड है इंग्लिश टाइपिंग विथ मराठी इंस्ट्रक्शंस, फोर्थ है इंग्लिश टाइपिंग विथ हिंदी इंस्ट्रक्शंस, जो आज लॉन्च हुआ है रेडियो उड़ान पे। इस एप्लीकेशन में 78 बेसिक लेसन्स हैं, जिससे आप स्लोली बट थरली आप टाइपिंग सीख सकते हैं, ईदर देवनागरी में या इंग्लिश में। और जब आपका 78 लेसन्स खत्म हो जाए तो आप एक सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपका टाइपिंग स्पीड आपको पता चलेगा और एक्यूरेसी आपको पता चलेगी, आप कितना स्पीड और एक्यूरेसी से टाइप कर रहे हैं। ये जो लाइफ स्किल है टाइपिंग, ये जो लाइफ स्किल है, ये सीख के आप कहीं भी टाइप कर सकते हैं, आपके एग्जाम्स में या आपके होमवर्क या प्रोजेक्ट्स में, या फिर आपको जो थॉट्स हैं आपके वो लिखने के लिए भी। जैसे हमारे स्टूडेंट है एक शुभम वाघमारे, उसने एक पूरी नॉवेल लिख दी टाइपिंग सीख के, और वो पब्लिश भी हो चुकी है। तो सिर्फ ये एग्जाम्स के लिए मर्यादित नहीं, पर कहीं भी जहां आपको लिखने की जरूरत हो, आप टाइपिंग ये लाइफ स्किल इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर विजन क्या है? क्या और लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनको भी इनकॉर्पोरेट करने का प्लान है? एब्सोल्युटली दानिश जी, अभी करंटली हम इंग्लिश टाइपिंग विथ कन्नड़ा इंस्ट्रक्शंस इस पे काम कर रहे हैं, और बाय नेक्स्ट ईयर जून, यानी एकेडमिक ईयर जो शुरू होता है उसके पहले हमारे पास ये लैंग्वेज होगी। और द नेक्स्ट लैंग्वेज वी आर वर्किंग ऑन इज गुजराती। तो ये 2 लैंग्वेजेस में हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। अगर आपके लिसनर्स को कोई और लैंग्वेज आती हो जो वो हमें ट्रांसलेशन में मदद कर सके या वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग में मदद कर सके, तो प्लीज हमें रीच आउट करिए। हम जरूर इंडिया के सारे रीजनल लैंग्वेजेस में स्वलेखन अवेलेबल करने की हमारी प्लानिंग है, और हम 100% कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द सारे लैंग्वेजेस उपलब्ध हो सके। तो ये मॉडल क्या कंपेटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें भी अपनाया जा सकता है, या अभी आपका विजन है कि अभी एक बार के लिए तो स्कूलों में ये अच्छे तरह से हो जाए? कैसे आप देखते हैं आने वाले टाइम में क्या ये कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी मॉडल को अपनाया जा सकता है? दानिश जी, एक जो स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर हम देखेंगे तो वो आपको टाइपिंग सिखाता है, तो आप ये टाइपिंग स्किल लेके कहीं भी टाइप कर पाएंगे। तो अगर कंपेटिटिव एग्जाम्स एक्सेसिबल बनेंगी तो 100% जो स्टूडेंट्स को टाइपिंग आता है वो खुद से एग्जाम दे पाएंगे, उनको अगर इच्छा हो तो।
इसके लिए ऑफ कोर्स वो जो कंपेटिटिव एग्जाम्स के सॉफ्टवेयर्स है वो एक्सेसिबल होने पड़ेंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा दे ताकि वो खुद से चाहे कि वो अपने सारे एग्जाम्स अपने आप दे सके। ये ओवरनाइट चेंज नहीं है। हमें स्टूडेंट्स को टाइपिंग सिखा के उन्हें यूनिट टेस्ट से लेके सेमेस्टर एग्जाम से लेके स्कूल फाइनल एग्जाम से लेके कॉलेज एग्जाम्स खुद से टाइप करने की प्रोत्साहन दे। हमें उन्हें एनकरेज करे कि आप जितना टाइप कर सकते हैं उतना करिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, उनको स्पेलिंग्स में जो कभी कभी दिक्कत आती है वो खत्म हो जाए। फिर आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रेडी होंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल। तो ये बताएं कि जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और जब एक चीज़ कोई सक्सेसफुल मॉडल आता है तो उसके और भी कंपटीटर आते हैं और भी लोग एआई का यूज़ करके जो अलग अलग तरह से लाते हैं, तो वो क्या आपके लिए एक कंपटीटर की तरह आप उसे देखती हैं, चैलेंज की तरह देखती हैं, या क्या आपका कहना है उस पर? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन दानिश जी। हमारा पूरा प्लेटफॉर्म कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इसमें, इसलिए हमें शायद कंपेटिटर्स से डर नहीं लगता है। 100% हम चैलेंज ही देखेंगे कि या इनफैक्ट इनकरेजमेंट देखेंगे कि अगर कोई और टाइपिंग ट्यूटर्स बना रहे हैं या रीजनल लैंग्वेजेस में स्टूडेंट्स को टाइपिंग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको एनकरेज ही करेंगे, क्योंकि हमारा मिशन है कि जितने बच्चे हिंदुस्तान में, इंडिया में टाइपिंग सीख सके उतना उनको बेनिफिशियल है। यही हमारा मिशन है। तो वो कौन सी तरीके से सीख रहे हैं वो थोड़ा सा इमटेरियल है। अभी हमारे पास ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है जिसपे हमने बहुत काम किया है, तो ये यूज करें या कोई और एप्लीकेशन यूज करें, पर अल्टीमेटली गोल ये है कि उन्हें हम टाइपिंग सिखाना चाहते हैं और डिजिटल लिटरेसी में एंटर करवाना चाहते हैं ब्लाइंड स्टूडेंट्स को। बिल्कुल। तो जो आज हम लॉन्च कर रहे हैं, अगर मैं बिगिनर हूं, मुझे पहला लेसन सुनना है, तो एक बार वो डेमो हमारे लिसनर्स को दीजिए। शुरुआत कहाँ से होगी? श्योर। सो फर्स्ट लेसन जो है वो कीबोर्ड इंट्रोडक्शन है। वो लेसन मैं आपको सुनाती हूँ। लेसन 1, इंट्रोडक्शन टू कीबोर्ड। आगे जाने के लिए एंटर की दबाइए। मैं एंटर दबाती हूँ। नमस्ते दोस्तों, निवांत अंध मुक्त विकासालय द्वारा निर्मित स्वलेखन एप्लीकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस एप्लीकेशन में हम इंग्लिश टाइपिंग सीखने जा रहे हैं। साथ ही हम अंग्रेजी शब्दों के अर्थ और वाक्य रचना भी सीखने वाले हैं। इस लेसन में हम कीबोर्ड का परिचय प्राप्त करेंगे। हम जिस कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर कुल 6 लाइनें हैं। लाइन को रो कहा जाता है। हर एक रो पर अनेक कीज हैं। हम सभी कीज को दबाकर देखेंगे। आप जिस की को दबाएंगे उस की के पहचान आपको कराई जाएगी। की का मतलब है कीबोर्ड पर होने वाला बटन, इसलिए आगे के सभी लेसन्स में इसका जिक्र कभी बटन या ज्यादातर की नाम से किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात, कीबोर्ड पर न्यूमेरिक पैड अर्थात 0 से 9 नंबर तथा कुछ अन्य कीज का एक पूर्णतः अलग विभाग कीबोर्ड की दाहिनी तरफ वाले आखिरी हिस्से में हो सकता है या नहीं हो सकता। यदि ऐसा विभाग कीबोर्ड पर हो तो भी हमें उसे नजरअंदाज करना है, क्योंकि हमें उसका अध्ययन नहीं करना है। जब तक आप पहली रो पर होने वाली सभी कीज दबाकर नहीं देखेंगे तब तक आप दूसरी रो पर नहीं जा सकते। सभी कीज दबाने के बाद आप अपने आप ही दूसरी रो पर चले जाएंगे। तो फिर चलिए कीबोर्ड पर पहली रो पर बाईं तरफ वाली पहली की अर्थात
लेफ्ट की दबाएंगे। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन और फिर लेसन आगे जाता है और हर एक की आपको दबानी होती है। बिल्कुल। तो बहुत ही मजेदार है ये, और उम्मीद है कि इससे रेवोल्यूशन आएगी और लोग इंडिपेंडेंट होंगे। एक बड़ा चैलेंज है स्क्राइब का, जैसे आपने कहा, तो उस प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। और क्या कहना चाहती हैं जो मैंने आपसे नहीं पूछा, जो आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहती हैं? और लिसनर्स, हम आपको इनकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। स्वलेखन, जैसे आपने कहा, एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति है। और ये आई थिंक एक मैंने जो आपको आपने जो आवाज सुनी, ये एक वॉइस ओवर रिकॉर्डेड आर्टिस्ट की आवाज थी। ये स्क्रीन रीडर की आवाज नहीं थी। और ये हमने चेंज क्यों किया है कि ताकि जब हम स्कूल्स में भी इंट्रोड्यूस करें तो स्टूडेंट्स सुनने के लिए उत्सुक रहे, उनको मजा आए ये एप्लीकेशन यूज करने के लिए। इसलिए हमने सारे मैसेजेस रिकॉर्ड किए हुए हैं। आफ्टर 78 लेसन्स, हमारे 100 लेसन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, जो लेसन्स स्क्रीन रीडर या TTS पे चलते हैं। अगर आप मोबाइल फोन पे स्वलेखन सीखना चाहते हैं तो आपको OTG और एक्सटर्नल कीबोर्ड की जरूरत होगी। अगर आप लैपटॉप या PC पे सीख रहे हैं तो वो इनबिल्ट जो कीबोर्ड है वो ही आपको चलेगा। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि लिसनर्स, आप प्लीज टाइपिंग सीखे, डिजिटल लिटरेसी में एंटर करिए। अगर आप ऑलरेडी है अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो आप आपके दोस्तों को, आपके जूनियर्स को, जहां आप स्कूल में पढ़े हैं, उनको एनकरेज करें कि आप टाइपिंग, ये स्किल, ये लाइफ स्किल आप प्लीज सिखाइए स्कूलों में। और आप ही हमारे एम्बेसडर्स होंगे, आप ही हमारे प्रोमोटर्स होंगे, इन्फ्लुएंसर्स होंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप जितना हमारे बारे में लोगों को बता सकें वो बताइए। थैंक यू सो मच दानिश जी। थैंक यू उमा जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके और इस प्रोडक्ट के बारे में जानकर। उम्मीद है इस शो के माध्यम से बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे और स्वलेखन को यूज करना शुरू करेंगे। आपने रेडियो उड़ान को चुना लॉन्च के लिए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो लिसनर्स, बात की आज हमने उमा जी से, जिन्होंने स्वलेखन के बारे में बताया। टाइपिंग बिल्कुल आसान कर दी है, आपके पास अब एक्सक्यूज नहीं है। आप वेबसाइट विजिट करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, लोगों के साथ शेयर करें और इंडिपेंडेंस का मजा लीजिए। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। मैं कब से देख रही हूँ तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूं जहां मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूं या कंप्लेन कर सकूं। मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स भी मिल जाएं, आने वाले डिसेबिलिटी रिलेटेड इवेंट्स की जानकारी मिले, और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है उसका पता भी मुझे एक ही प्लेटफॉर्म पे चल जाए। अरे तो आज तुम कुछ और भी मांगते ना तो मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिलेंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। दिस ऐप is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi, and Vision Divyangjan Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप।